Hello बच्चों, let's see this question. This question says a long cylinder of radius r1 is displaced along its with a constant velocity v naught in a stationary coaxial cylinder of radius r2. The space between the cylinder and cylinder is filled with viscous liquid. Find the velocity of the liquid as a function of distance r from the axis of the cylinder and the flow is laminar. तो आपके पास यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कौन सा, फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसके अंदर भी फ्लूइड डायनेमिक्स कह सकते हैं क्योंकि फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है आपके पास, तो फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आपको क्या है कि एक सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से, आपके पास इसकी रेडियस कितनी r2, आपके पास यहाँ पर रेडियस होगी r2 और इसके अंदर आपके पास एक छोटा सिलेंडर और है जिसको इंसर्ट किया जाता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस तरीके से। तो आपके पास यहाँ पर ये हो गया सिलेंडर और बीच में जो है इनके एक विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे आपके पास विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए उसकी विस्कोसिटी कितनी है, नीटा है आपके पास, विस्कोसिटी बोल देते नीटा। तो अपन ने क्या किया, ये सिलेंडर का एक्सिस हो गया, दोनों को एक्सिल है और यहाँ से मान लीजिए आर पे जाके अपन एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यानी कि छोटा सा एलिमेंटल सिलेंडर ले इस तरीके से, आर पे जाके टी आर रेडियस का या थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंटल हिस्सा लिया इसका इस तरीके से, आर पे गए और डी आर थिकनेस इस प्रकार से। तो जब ये जो सिलेंडर को कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर जाएंगे तो फ्लूइड क्या करेगा, सराउंडिंग फ्लूइड जो विस्कस फ्लूइड है इस पर शेयर फोर्स से लगाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो अपने पास यहाँ पे जो फोर्स लगेगी क्या होती है, फोर्स आपकी नीटा ए डी वी बाई डी वाई। तो नीटा यानी कि विस्कोसिटी, एरिया, तो इसकी रेडियस कितनी आर, तो ये लेंथ हो जाएगी टोटल 2 पाई आर और ये आप बोलते हैं सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इंटू डी वी बाई डी आर। कितनी लेंथ के लिए, आर से डी आर लिया अपन, तो इस लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, डी वी बाई डी आर हो जाएगा आपके पास फोर्स यहाँ पर। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें अपने पास तो क्या हो जाएगा, एफ जो फोर्स है आपके पास डी आर बाई आर और इधर बचेगा नीटा 2 पाई एल इंटू डी वी। तो इसका इंटीग्रेशन करें अपन, तो जब आपके पास इनर रेडियस कितनी है आपके पास, यहाँ पे इनर रेडियस दे रखी है r2 और आउटर सिलेंडर की रेडियस कितनी है r1 और एलिमेंट कितनी दूर है आपके पास r रेडियस पे। तो यहाँ पर लिमिट देखें कि जब आपके पास यहाँ पर r की स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, r2 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी और स्मॉल r की वैल्यू आपको जब आउटर तक जाएंगे यानी कि r1 तक, तो बोल देते वेलोसिटी कितनी v, या जनरल किसी r तक भी जाए, स्मॉल r तक, r एज अ फंक्शन ऑफ ये पूछा आपसे किसी भी r डिस्टेंस पे, तो लिमिट r2 से r लगाए तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, मान लीजिए v2 होगी। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ 1/r का डी आर का हो जाएगा एल एन आर और लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो होता है लॉग एम माइनस लॉग एन का, तो लॉग एम अपॉन एन हो जाता है, तो ये आर अपॉन r2 हो जाएगा आपके पास। और इधर क्या है, एनीटा 2 पाई एल डी वी का क्या हो गया, वी हो गया आपके पास यहाँ से। और मान लिया अगर अपन कंप्लीट यहाँ से मतलब एक्सिस से आउटर रेडियस तक निकालें, इसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे जो लिमिट है आर की जगह कितने रख दें, r2 रख, r1 रख दें। तो यही सेम इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, एफ एल एन आर की जगह कितना, r1 से r2 कितना हो जाएगा, 2 पाई एल और वेलोसिटी बोल देते हैं वहाँ पे जाके वी नोट हो जाती है आपके पास, 2 पाई एल नीटा इंटू वी नोट। ये होगी जब आपके पास एट आर इक्वल टू कितना हो गया, r1 के आउटर सरफेस तक। तो इन दोनों को मान लीजिए अपन इक्वेशन को, इसको बोलते इक्वेशन नंबर, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आई थी, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलते इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास बचेगा, एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आर अपॉन r2 डिवाइड बाई एल एन r1 अपॉन r2 बराबर 2 पाई एल, ये कैंसिल, नीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई नीटा केवल बचेगा कितना, वी अपॉन वी नोट बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे आपको यहाँ से वी की वैल्यू निकालें तो वी की वैल्यू जाएगी वी नोट एल एन आर अपॉन r2 डिवाइड बाई एल एन r1 बाई r2। तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन हो गया आपके पास डिस्टेंस r के, और यही अपन ने पूछा था। दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।